यूपी के अंदर जाना है, जिनको इटावा, मुजफ्फरनगर। अखिलेश, हम वापस लौटेंगे, आपकी आवाज साफ हमारे तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए गाजियाबाद की, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये प्रवासी मजदूर, अब भारी भीड़ तस्वीरों में आपके सामने। मजदूरों की दिक्कत है वो समझी जा सकती है, सरकार ने व्यवस्था भी की है, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो चिंता बढ़ाते हैं। ये तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं, चेहरे पर आपको मुश्किल से ही किसी के मास्क नजर आ रहा होगा, तो ऐसे में संक्रमण बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जुटे हुए हैं। प्रशासन के आगे भी कई बड़ी चुनौतियां हम समझ सकते हैं रवि। निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, और ये पहली बार नहीं हुआ जब मजदूरों को इस तरीके से हमने देखा हो, वो जमा हुए हो। इसके पहले जब सबसे पहले आनंद विहार में ये तस्वीरें आई थी तो सबकी चिंता बड़ी थी, लेकिन आज ये तस्वीरें गाजियाबाद से आ रही हैं। आप देखिए कहीं कोई नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी संख्या है मजदूरों की, और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या वो अपने घर लौट पाएंगे, पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश बता रहे थे कि बिहार जो मजदूर जाना चाहते हैं उनको यहाँ से बसों में भर के रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में या जनपदों में जो जाना चाहेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। लेकिन कई सारे मजदूर हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी कागजात नहीं थे या रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन के ही यहाँ पहुंचे थे, और यही वजह की एक क्योस, एक अव्यवस्था की स्थिति यहाँ दिखाई दी। बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब ये अधिकारियों के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इन मजदूरों को भेजा जाए। लेकिन उसके पहले सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली ये तस्वीरें हैं जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना से जुड़े किसी भी नियम निर्देश का कोई पालन नजर नहीं आ रहा। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में ये प्रवासी मजदूर गाजियाबाद के रामलीला मैदान में घर वापसी की लगातार जद्दोजहद में मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ पर रेलवे रजिस्ट्रेशन के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन किस तरह की अव्यवस्था तस्वीरों में नजर आ रही है, आप अंदाजा लगाइए ये तस्वीरें कितनी चिंता बढ़ाती हैं। एक भी अगर इसमें संक्रमित व्यक्ति हुआ तो क्या बाद में स्थिति पैदा हो जाएगी, आप अंदाजा लगाइए। 3 तस्वीरें आपके सामने। गाजियाबाद से आगे बढ़ते हुए मुंबई के बाद सोनीपत की तीसरी तस्वीर आप देखिए। तीनों जगहों पर एक जैसी स्थिति, भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की मौजूदगी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही, और ऐसे में ये चिंता तस्वीरें बढ़ाती है। गाजियाबाद में हम बता रहे हैं कैसे रामलीला मैदान में ये सभी मजदूर जमा हुए। मुंबई में देखिए सड़कों पर बैठे मजदूर कुछ पैदल ही यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। सोनीपत में बॉर्डर के पास ही ये तमाम मजदूर फंस गए, तो ये स्थिति है इस वक्त, और कहीं ना कहीं मजदूरों को लेकर एक संवेदना है लोगों में। वहीं दूसरी तरफ ये अव्यवस्था की भी तस्वीरें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, दूसरी तस्वीर जो मुंबई की आप देख रहे हैं, ये CST रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। ट्रेन की उम्मीद में हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचे थे। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए हरियाणा के सोनीपत की हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भी मजदूर मौजूद हैं, अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। माली हालत ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है, आजीविका चलाने के लिए इनको दिक्कतें हो रही हैं, इनकी परेशानियां हैं जो समझी जा सकती हैं, लेकिन प्रशासन के आगे भी बहुत बड़ी चुनौती है। और लगातार एक ही अपील बार बार की जा रही है, बेशक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो या वो मीडिया कर रहा हो, कि थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद वो सबके लिए ठीक रहेगा और वो देश हित में होगा। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था तस्वीरों में दिख रही है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाती हैं, और आने वाले दिनों में दिक्कतों को न्योता देंगी ये तस्वीरें। गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें रामलीला मैदान की हम दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग प्रवासी मजदूर हैं जो घर वापसी के लिए परेशान हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ जुटे थे। और ज्योत्सना, इसके पहले कल भी हमने तस्वीरें देखी थी सहारनपुर में किस तरीके से बवाल मचा है। गुजरात के अंदर मजदूरों और पुलिसकर्मी के बीच देखा हमने कि कैसे तनातनी हो गई, और वहां पर अंततः पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, कई सारे मजदूरों को डिटेन करना पड़ा। यहाँ गाजियाबाद से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और बिहार से जो खबरें आ रही है मजदूरों को लेकर, जो प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ, उसमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और बिहार में अचानक से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है, यहाँ पर जो हर नियम की धज्जियां उड़ी हैं, इससे ये चिंता बढ़ जाती है कि अगर ये मजदूर कल को अपने राज्यों में, अपने घरों को पहुंच भी गए तो वहां पर कोरोना के संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि यहां से जो चीजें दिख रही हैं उससे निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा है कि ये खतरा बढ़ने के संकेत हैं, न कि खतरे के कम होने के संकेत हैं। बिहार से आई रिपोर्टें और बिहार में जाने वाले ये मजदूर, तमाम चीजें ये बताने के लिए अपने आप में काफी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ सरकार के सामने
सामने इन मजदूरों की चिंता है, इनको घर पहुंचाने की चिंता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ में ये लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से जुड़े नियमों को पालन कराने की भी जिम्मेदारी है और इस रोग से लड़ने की भी चुनौती है। केंद्र सरकार ने भी देखिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग अपने अपने राज्य में रह रहे मजदूरों को शेल्टर होम में रखिए और खुद प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस बीच अखिलेश गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ये जिस प्रकार की कुव्यवस्था हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिक्कत बढ़ा रही हैं, ये तस्वीरें दिक्कत चिंता बढ़ा रही हैं। बिल्कुल दिक्कत बढ़ा रही है। बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रामलीला मैदान है और यहाँ पे देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। वो मजदूर भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आप देख सकते हैं कि बसें भी खड़ी हैं और बसों से उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पे मजदूर इसलिए आ गए हैं कि शायद उन्हें भी यहाँ पे बस मिल जाए, उन्हें भी भेज दिया जाए। लेकिन प्रशासन के पास सबसे बड़ी समस्या है कि वो पहले उनको भेजना, प्रशासन को भेजना है जिनकी रजिस्ट्रेशन है, उस हिसाब से बसें यहाँ मंगाई गई हैं।